तो अगर आपसे मैं कहूं कि 25 मई को होने वाला मैच एसआरएच बनाम केकेआर, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, उसी के साथ साथ गारंटी तौर पर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कौन आएगा। क्योंकि फिलहाल अभी जितने भी आईपीएल के मैचेस आ रहे हैं उन सब में प्लेइंग 11 में काफी गंभीर बदलाव हो रहे हैं और इस लेवल के बदलाव हो रहे हैं कि सोचा नहीं जा रहा कि भाई ये प्लेयर भी बाहर हो सकता है। तो आपके केकेआर और एसआरएच में से भी कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि बाहर निकले हैं, लेकिन सवाल तो ये उठता है कौन है, और सवाल उससे भी बड़ा ये होता है कि भाई ये मैच कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। आखिरकार इस मैच की पूरी डिक्टो स्क्रिप्ट क्या रहेगी, कितने रन बनेंगे, तो कितने ज़्यादा बन सकते हैं, कितने कम बन सकते हैं, कितने विकेट गिरेंगे, कैसे गिरेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जान जाइए कि ये दोनों मैचेस जो होंगे, इस मैचेस के अंदर दोनों टीम बिना किसी मकसद के खेलेंगी। केवल एक मकसद हो सकता है कि अपनी अकड़, अपनी ईगो को और बढ़ाना हार के बाद भी। जैसे कि एसआरएच और केकेआर ये दोनों आईपीएल 2025 के सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी हैं और ये दोनों टीमें ऐसी मानी जाती थी कि जो सेमीफाइनल में जरूर पहुंचेंगी। एसआरएच जो आईपीएल शुरू होने से पहले ही कहा जा रहा था कि एसआरएच तो भाई सबसे खतरनाक टीम बनाई गई है और सबसे लीचर टीम निकल गई। वहीं आपकी केकेआर जो पिछले साल की आईपीएल 2024 की विनर थी, वो भी भाई एकदम से खत्म हो चुकी है। तो यानी कि आप ऐसा मान चलो कि एक ही क्लास में दो लीचड़ बच्चे हैं और उन दोनों में पढ़ाई का कंपटीशन करा दो और दोनों को कुछ ना आता रहे तो कौन जीतेगा, वही मैच होने वाला है यहाँ पर। लेकिन मैच होगा काफ़ी खतरनाक। सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बता दूं इतिहास के बारे में, तो इन दोनों के बीच अभी तक टोटल 29 मैचेस हो चुके हैं। 29 मैचेस में से ये वाली एसआरएच है तो ये वाली केकेआर है। अब 29 मैचेस में से अगर आप देखोगे तो 9 ही बार आपकी एसआरएच जीती है, तो 20 बार आपकी केकेआर जीती है। 20 बार आपकी एसआरएच हारी है तो 9 बार आपकी केकेआर हारी है। एक भी ऐसा मैच नहीं है जिसमें कोई परिणाम ना आया हो, सभी मैच में परिणाम आए थे। एक भी मैच यानी कि रद्द नहीं हुआ है। उच्चतम स्कोर 228 बनाई है तो उच्चतम स्कोर 208 बनाई है और लोवेस्ट स्कोर 113 है तो 101 लोवेस्ट स्कोर इधर आपके केकेआर का है। ये तब के मैचेस की बात की जा रही है, ये टोटल 29 मैचेस की बात की जा रही है। 29 मैचेस के अंदर हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर कब बने इन दोनों टीमों के, जब ये दोनों टीमें आपस में आकर भिड़ी थी। तो ये है इतिहास इन दोनों के मैचेस का, हाईएस्ट स्कोर, लोवेस्ट स्कोर और क्या क्या हुआ था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अगर आप इसको देखकर बता सकते हो कौन जीतेगा कौन हारेगा, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20 बार आपकी केकेआर जीती तो ऐसा लग रहा है कि भाई 21वीं बार भी केकेआर जीत लेगी। ऐसा नहीं है। आइए प्लेइंग 11 पर नज़र मारते हैं, उसके बाद कुछ कन्फर्म होगा कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ पर अगर आप केकेआर का देखोगे प्लेइंग 11 तो रहमुल्लाह गुरबाज साहब विकेट कीपिंग के साथ, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी, मनीष पांडे, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, उसके बाद अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और वैभव अरोरा। ये वैभव अरोरा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में कन्फर्म आएंगे और ये पूरी की पूरी प्लेइंग 11 रहने वाली है। उसके बाद अगर मैं प्लेइंग 11 की बात कर लूँ एसआरएच की, तो भाई अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा, कमेंडो मेंसन, पैट कमिंस, हर्षल पटेल और एट द एंड आ जाते हैं हर्ष दुबे, उसके बाद जैसन अंसारी और ईशान मलिंगा। ये टोटल आपके रहने वाले हैं। और अगर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बात कर लो तो आपके यहाँ पर अगर गेंदबाजी होती है तो मोहम्मद शमी को इस बार शायद मौका दिया जा सकता है, नहीं तो अभिनव मनोहर को तो पक्का बैटिंग में मौका मिलेगा। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अभिनव मनोहर पक्का आएंगे बैटिंग करने, इतना जान जाओ। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि भाई कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, इसको समझना है। अगर समझना है तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पिच रिपोर्ट। ये जो मैदान होगा ये अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर होने वाला है और इस मैदान के अंदर ये दोनों टीमें मैचें खेलेंगी। ना तो कोलकाता के अंदर होगा, ना तो हैदराबाद के अंदर होगा, किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं होगा जिस प्रदेश की दोनों टीमें हैं। तो आखिरकार होगा कहाँ? होगा ये दिल्ली के अंदर अरुण जेटली स्टेडियम में। अब देखना पड़ेगा अरुण जेटली स्टेडियम का इतिहास क्या है। अरुण जेटली स्टेडियम में जो फास्टर बॉलर रहते हैं वो ज़्यादा विकेट लेते हैं। लगभग अगर 4 विकेट गिर रहे हैं तो 3 विकेट फास्टर लेंगे, 1 विकेट आपका स्पिनर लेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई फास्टर बॉलर इसमें ज़्यादा तगड़े कि इसमें फास्टर बॉलर देखोगे तो आपके पैट कमिंस साहब आ जाते हैं और इधर जो नीचे 2-3 आपके हैं ये लोग फास्टर बॉलर हो सकते हैं। मोहम्मद शमी तो बहुत कम चांस है कि ये रहेंगे, लेकिन अगर इधर देखोगे तो फास्टर बॉलर आपके हर्षित राणा साहब हैं और 1-2 इधर हैं, आंद्रे रसल भी फास्टर बॉलर हैं। नहीं तो अगर आप वरुण चक्रवर्ती को देखोगे और सुनील नरेन को देखोगे तो ये दोनों स्पिनर बॉलर हैं, जिसकी वजह से ना तो इसमें उतने तगड़े फास्टर हैं ना तो इसमें। जैसे इसमें एक तगड़े हैं तो ये हैं, इसमें एक तगड़े हैं तो ये हैं।
जिसकी वजह से कंपटीशन तो बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। लेकिन अगर मैं बैटिंग की बात कर लूँ तो बैटिंग अगर आप देखोगे यहाँ पर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अगर इन लोग की बैटिंग चल जाती है तब तो काफ़ी आसानी से आपकी जीत जाएगी। लेकिन अगर बैटिंग नहीं चली तो आपकी ये टीम काफ़ी आसानी से जीत जाएगी। अगर इधर बैटिंग चलती है तो एसआरएच जीतेगी और बैटिंग नहीं चलती तो ये काफ़ी आसानी से जीत लेगी। लेकिन इस मैच का विनर जो होगा, इस मैच का विनर होगा आपका एसआरएच। लेकिन ये मैच का विनर मैं बता कैसे रहा हूँ? तो ये मैं बता रहा हूँ जो दुनिया देश के अंदर पूरा न्यूज़ रिपोर्ट और पूरी जो कैलकुलेशन होती है उसको करके इस मैच का विनर होगा आपका एसआरएच, और एसआरएच इस मैच को काफ़ी आसानी से जीतेगा। यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस भी जाएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ एट द एंड विनर आपकी एसआरएच होगी। भले ही आपकी एसआरएच केवल 9 ही मैच जीती है, लेकिन इस मैच को जीतेगी और 10 मैच करेगी। आप सोच सकते हो कि मैं ट्रेंड के पूरा अगेंस्ट में जा रहा हूँ। ये 20 मैचेस जीती है, ये 9, लेकिन जीतेगी यही, क्योंकि पूरी गुड़ा गणित करने के बाद ये पता लगा कि भाई पिच रिपोर्ट क्या कहती है और सारी चीज़ें। तो पिच रिपोर्ट अगर समझना क्या कहती है और क्या होगा मैच के अंदर, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।